तो दोस्तों आज मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूँ चिकन जलफ्रेजी। जलफ्रेजी जिसको पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में बड़ी ही ऊंचा मुकाम हासिल है। कोई रेस्टोरेंट जो है देसी, वो इसके बगैर होना नामुमकिन सी बात है। इसका कलर देखिए, इसमें वेजिटेबल्स और बॉइल्ड एग, ये वैसे तो खाई जाती है बॉइल्ड राइस के साथ। अगर इसको थोड़ी सी ग्रेवी बनाए तो अब वैसे आप रोटी के साथ और नान के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। डैडीज किचन प्रो में खुशामदीद कहता हूँ। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स आपको चल के दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चिकन बोनलेस ले लें, आधा किलो के करीब तकरीबन। और मैंने कटिंग्स वगैरह पहले इसलिए करके रखी है कि आप लोगों का टाइम न बताया हो। इसको आप छोटे छोटे क्यूब की शक्ल में काट लें। उसके बाद टमाटोज, शिमला मिर्च और अनियन। टमाटोज को सीडलेस कर लें और अनियन के क्यूब जो है काट लें, और बाकियात जो है उसकी वो आप एक देचकी के अंदर इस तरह, ये देखिए टमाटो के और अनियन के जो अंदर वाले पार्ट्स हैं छोटे छोटे रफ एंड टफ, वो आप इसके अंदर डाल लें। पानी थोड़ा सा शामिल कर लें और उसके बाद आप इसकी सीजनिंग करें। नमक डाल लें, 1 से 1.5 चम्मच नमक डालें। 1 चम्मच मिर्च डाल लें और कुटी मिर्च डाल लें 1 मिर्च चम्मच, और थोड़ी सी हल्दी यूं डाल के, और उसके अंदर थोड़ा सा धनिया पाउडर। धनिया पाउडर ताकि इसके अंदर थोड़ा टेंगी सा फ्लेवर आ जाए। जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 चम्मच इसके अंदर डाल दें। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं, इसको आग के ऊपर रखते हैं। ओके, आग के ऊपर रख के इसको कवर कर दें ताकि कुछ दिन के लिए नरम हो जाए ये। जब तक नरम होता है साथ में ही आप 2 अंडे लीजिए और इसको एक चूल्हे के ऊपर किसी सॉस पैन या किसी और चीज़ के अंदर बॉईल करने के लिए। और याद रखिएगा इसको सॉफ्ट बॉइल्ड एग करना है, हार्ड बॉईल नहीं करना। और 5 से 7 मिनट बाद देखिए आप इसको, चम्मच को थोड़ा सा हिलाइए, चम्मच के साथ हिलाएं और दोबारा 2 4 5 मिनट के लिए रख दें। मीनवाइल आपके अंडे हो चुके हैं और अंडों का हम चूल्हा करेंगे बंद और इसको रखेंगे साइड पे। तकरीबन 2 4 मिनट और टाइम देने के बाद इसका भी चूल्हा हम टर्न ऑफ करके और इसको निकाल के, अगर आपके पास ग्राइंडर है ओके, अगर ब्लेंडर, हैंड ब्लेंडर है वो भी ठीक है, चलेगा। मेरे पास है, मैं इसलिए थोड़ा सा इसको आसानी से इसी तरह इसके अंदर कर लेता हूँ। ये देखिए कितनी आसानी से गरम गरम हो चुका है। ये ब्लेंडर का दोस्तों फ़ायदा ये है कि आप कोई गर्म चीज़ भी इसके साथ कर लेंगे तो इसको कुछ भी नहीं होगा। अगर आप वो दूसरा रवायती हमारा जो जग वाला ब्लेंडर है उसके साथ करेंगे तो उसकी रबड़ वगैरह और नीचे से मशीन जलने का बहुत खतरा होता है। इसलिए कोशिश करें ये ला के रख लें, इससे आसान हो जाता है। एक कढ़ाई के अंदर ग्रेवी को आप डाल लें और साथ में ही चिकन को डाल के थोड़ी सी हीट को अप कर दें। चम्मच चलाइए, ये देखें अब इसकी आप भुनाई शुरू कर दें। गोश्त ने अपना पानी छोड़ दिया है। तो दोस्तों एक पैन लें, उसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच घी डालें। घी डाल के इसको गर्म होने दें। साथ ही जब अगर घी गर्म हो उसका इंतज़ार करें। घी हमारा गर्म हो चुका है। साथ ही हम अनियन, शिमला मिर्च और टमाटोज जो हैं वो, ग्रीन चिल्ली, साथ ही में इसको हम थोड़ा सा ग्लेज देंगे। ये देखें, इससे क्या होता है आपकी वेजिटेबल जो है इसमें बड़ा ही शाइनी सा लुक भी आ जाएगा और ये फ्रेश फ्रेश भी लगेगी, और इनका जो फ्लेवर है वो भी एक्सट्रैक्ट थोड़ा सा हो जाएगा। ये देखें, आपने सिर्फ इतना ही करना है, इसको इसी गार्निशिंग वाली प्लेट के अंदर डाल के रख लें। चलिए दोस्तों साथ में देखें, इसको आहिस्ता आहिस्ता हम लोग, ये देखें
अब इसको हम आहिस्ता आहिस्ता करते जाएंगे। एक कप में आप तकरीबन 50 से 60 ml क्रीम ले लें। ये फ्रेश भी हो सकती है, किसी कंपनी की भी ले लें, नो प्रॉब्लम। और इसको थोड़ा सा हिला दें। दोस्तों ये याद रखिएगा कि क्रीम आपने फाइनल से थोड़ी देर पहले, कुछ लोग गलती कर देते हैं कि फाइनल बिल्कुल लास्ट में क्रीम डालते हैं। और टोमेटो केचप ले लें किसी अच्छी कंपनी का, ये 100 से 120 ग्राम होना चाहिए। ये देखिए, वो भी इसमें डाल दें। दोस्तों ये याद रखिएगा कि केचप जो है इसका की इंग्रेडिएंट है जलफ्रेजी का। राइस के साथ खाएंगे, बॉइल्ड राइस के साथ ज़्यादा मज़ा आएगा। साथ में इसको थोड़ा सा गरम मसाला लगा लें। और ये देखिए, इसकी बड़ी ही स्मूथ टेक्सचर वाली ग्रेवी आ चुकी है। इसको हम और भी ट्राई करेंगे ताकि एट लास्ट जो है वो हो जाए। ओके, आप थोड़ा सा टेस्ट कर लें और टेस्ट करके चेक कर लें। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो डाल लें। कुछ हद तक आप इसकी गार्निशिंग को रख लें और बाकी इसके अंदर डाल के मिक्स कर लें। जेंटली इसको हिलाते जाइए थोड़ा सा। और हिलाने के साथ साथ आप अपनी आंच जो है वो बिल्कुल लो कर दें ताकि वो नीचे से लगे नहीं। ये देखिए, इस तरह से आप इसके ऊपर लगा के और नीचे से आग को बंद कर दें। ऊपर थोड़ा सा धनिया लगाएं, क्योंकि धनिया जो है वो थोड़ी सी अगर आप हीट में डालेंगे तो उसका अरोमा निकल के आएगा। यूं अगर आप फैमिली में पेश करना चाहते हैं तो बॉयल्ड एग जो है वो काट के उसके ऊपर ही लगा दें। देखिए इस तरह से 1/4 बॉयल्ड एग लगाए। चलिए दोस्तों, हम इसकी प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, निकलता हुआ धुआं और जल फ्रेजी की खुशबू, आहा। मौसम भी ऊपर से हल्का हल्का सर्द हो। ये देखें, व्हाट विल बी द बेटर देन दिस। आई थिंक एट द मोमेंट इज नथिंग। और इसी तरह अंडा जो है वो उसके ऊपर लगाए। अंडा हमने गार्निश काटी थी उसको आप इसके रखें ऊपर। ये देखें, वाह जी वाह। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये रेसिपी आज की हमारी, मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो अच्छी अच्छी आपको बर वक्त मेरे चैनल पे मिल सके। याद रखिएगा दुआओं में और अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।